नमस्कार, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी में बच्चों के लिए घड़ी खरीदने पर हुए बवाल में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार किया गया। सिर्फ 90 रुपए की घड़ी की खरीदारी में 7 साल का प्यार और बच्चों का भविष्य अंधकारमय। कोलकाता में साइंस सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद धर्मपुर में पुलिस अलर्ट है। धर्मपुर विज्ञान केंद्र को तुरंत खाली करा लिया गया और पुलिस का काफिला पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। दमन के देवका में हिंदू मंदिर को दरगाह बनाने और मुस्लिम चादर पोशी करने वाले इस्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग। डीएमसी अध्यक्ष एसपी दमनिया ने कलेक्टर को पत्र देकर जांच की मांग की है। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वापी में फ्लिपकार्ट से बच्चों के लिए घड़ी खरीदने की बात को लेकर पत्नी का गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार किया गया। सिर्फ 90 रुपए की घड़ी की खरीदारी में 7 साल का प्यार और बच्चों का भविष्य अंधकारमय। तुलसी बिंद अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ औद्योगिक शहर वापी के बाहरी इलाके लवाछा इलाके की एक चाली में रहता था। वो एक कंपनी में काम करता था और परिवार का भरण पोषण करता था। 7 साल पहले तुलसी बिंद और नीता के बीच प्यार हो गया। दोनों ने अपने परिवार की मर्जी के बिना घर से भागकर शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने सूरत, मुंबई समेत अन्य इलाकों में रिटेल का काम किया और गुजारा किया। आखिरकार वह कुछ समय के लिए वापी के लवाछा आ गया। तुलसी कंपनी में काम करता था। हालांकि जिद्दी पत्नी छोटी छोटी बातों पर भी अपनी पति से झगड़ा करती थी, तो लव मैरिज के बाद भी दोनों के बीच झगड़ा रहता था। ये घटना क्यों हुई, इसका कारण भी सामने आया है। 3 दिन पहले तुलसी ने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट शॉपिंग एप्लीकेशन पर बच्चों के लिए सिर्फ 90 रुपए में 2 घड़ियां देखी, तो उन्होंने 90 रुपए में बच्चों के लिए घड़ी का ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर का पार्सल घर आने के बाद पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। पत्नी का अपने पति से 3 दिन तक झगड़ा होता रहा। हालांकि मामला यहीं नहीं रुका। पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस की अब तक की जांच में पता चला कि फ्लिपकार्ट नाम के शॉपिंग एप्लीकेशन पर ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर दोनों के बीच हुए झगड़े का अंजाम दुखद था और दोनों के बीच झगड़ा हत्या तक पहुंच गया। पुलिस की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई कि पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति शव को घर में रखकर दरवाजा बंद कर दोनों बच्चों को बगीचे में ले गया। दोनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद वह बच्चों को अपने साथ लेकर थाने आया। उसने पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर अपराध कबूल कर लिया। डुंगरा पुलिस ने आरोपी पति तुलसी को गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई की। महज 90 रुपए की घड़ी खरीदने पर विवाद इतना बढ़ गया कि 7 साल का प्यार और बच्चों का भविष्य भी भूल गए। एक छोटे से गुस्से में बिंद परिवार का घोंसला बिखर गया। अब इस कांड में पत्नी नीता की मौत हो गई, जबकि पति अब अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल में है। ऐसे में 2 मासूम बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। कोलकाता में साइंस सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद धर्मपुर पुलिस अलर्ट। धर्मपुर विज्ञान केंद्र को तुरंत खाली करा लिया गया और पुलिस का काफिला पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। कोलकाता के साइंस सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद धर्मपुर जिला पुलिस को अलर्ट कर दिया गया, जिसके चलते धर्मपुर साइंस सेंटर को खाली करा लिया गया है और पुलिस का काफिला रवाना कर दिया गया है। कोलकाता साइंस सिटी को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद धर्मपुर पुलिस अलर्ट हो गई है। वलसाड़ जिला पुलिस की विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर धर्मपुर में बम का खतरा देखा गया और वलसाड़ जिले की पुलिस को रवाना किया गया और धर्मपुर में एक कड़ी पुलिस उपस्थिति की व्यवस्था की गई। दमन के देवका में हिंदू मंदिर को दरगाह बनाने और मुस्लिम चादर पोशी करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग। डीएमसी अध्यक्ष एसपी दमनिया ने कलेक्टर को पत्र देकर जांच की मांग की है। दमन के देवका में हिंदू मंदिर में हिंदू देवी देवताओं के पास दरगाह बनाने और उस पर मुस्लिम चादर चढ़ाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। डीएमसी अध्यक्ष एसपी दमनिया ने जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर पूरे मामले की जानकारी दी है और जांच की मांग कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि देवका स्थित एक हिंदू मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें मंदिर के अंदर हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियों के पास एक दरगाह जैसी संरचना बनाई गई है और मुस्लिम चादरें चढ़ाई गई है। इस प्रकार के कृत्य से समुदाय में प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस मामले को जल्दी से जल्द जांच
होनी चाहिए। पारडी के बगवाड़ा पब्लिक हाई स्कूल में वित्त मंत्री की उपस्थिति में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया गया। मंत्री कनुभाई देसाई ने स्कूल की विभिन्न गतिविधियों को नोट किया और स्कूल की प्रगति के लिए सुझाव दिए। पारडी तालुका के बगवाड़ा गांव में श्री बगवाड़ा परगना जैन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित सेठ GH&DJ पब्लिक हाई स्कूल में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया गया। स्कूल प्राचार्य अल्पाबेन नायक द्वारा लिखित एवं निर्देशित स्कूल चले हम थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, सांसद डॉक्टर KC पटेल, विद्यालय अध्यक्ष हेमंत शाह, उपाध्यक्ष राजेश शाह, मंत्री दिनेश शाह, संयुक्त मंत्री मनीष शाह, समिति सदस्य असीत शाह, शासी निकाय के पदाधिकारी, ट्रस्टी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद प्रार्थना से हुई। विद्यालय अध्यक्ष हेमंत भाई शाह ने अतिथियों का मौखिक स्वागत किया तथा उन्हें खेस एवं पुस्तकें भेंट की। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूल की विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली सितारों को मेरिट मेडल प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कनुभाई देसाई ने अपने संबोधन में स्कूल की स्थापना से लेकर अब तक की विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख किया और स्कूल की आगे की प्रगति के लिए सुझाव दिए। विद्यालय अध्यक्ष हेमंत भाई शाह ने अपने उद्बोधन में विद्यालय की विकास यात्रा का सिंहावलोकन किया। दिनेश भाई शाह ने अपने भाषण में मंडलीय कार्यों को दर्ज किया। ट्रस्टी कुंजल भाई शाह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में स्कूल के कार्यों की सराहना की। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के संयुक्त मंत्री मनीष भाई शाह ने किया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के अध्यापक नरेंद्र भाई रोहित एवं अध्यापिका दर्शनाबेन त्रिवेदी द्वारा किया गया। बगवाड़ा परगना एजुकेशन सोसाइटी संचालित सेठ GH&JD सार्वजनिक हाईस्कूल બગવાડાનો આ 92મો વાર્ષિકોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। અમારી આ સંસ્થા 1933થી કાર્યરત છે અને તેના આજના વાર્ષિકોત્સવ કાર્યક્રમ રાખેલ છે, જેમાં શાળાના બાળકોને કૃતિઓની રજૂઆત કરવામાં આવી છે। શાળાના વિદ્યાર્થીઓ વર્ષ દરમિયાન જે સારું રિઝલ્ટ આવ્યું હોય એમને ઇનામ વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। સાથે સાથે અમારા બગવાડા પરગણાના જે વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ માર્ક લાવ્યા હોય એટલે કે 60% વધુ ગુણ લાવ્યા હોય તેવા 10મો 12મો અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક કોલેજ અને એનાથી ઉપરની સંસ્થામાં આવ્યા હોય એમના સન્માન સમારંભનો પણ આજે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે અને તેમાં અમારા પ્રમુખ શ્રી હેમંતભાઈ અને અમારી સંસ્થા બગવાડા જૈન સંઘના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી કુંજલભાઈ શાહ, બગવાડા પરગણા જૈન સહાયક મંડળના પ્રમુખ શ્રી હરીશભાઈ શાહ હાજર રહ્યા હતા। આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન તરીકે કનુભાઈ દેસાઈ માનનીય મંત્રીશ્રી હાજર રહ્યા હતા, તેમજ અતિથિ વિશેષ તરીકે ડોક્ટર KC પટેલ હાજર રહ્યા હતા। આજે અમારા શાળા દ્વારા ગુલાબ વાર્ષિક 2023નું અંકનું વિશેષાંકનું વિમોચન માનનીય ઉર્જા મંત્રી શ્રી કનુભાઈના હસ્તક કરવામાં આવ્યું હતું અને સાથે સાથે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક પ્રાર્થના પોથીનું પણ વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું, જે પ્રાર્થના પોથીના અમારા પ્રમુખ શ્રી હેમંતભાઈ શાહના સૌજન્યથી કરવામાં આવી હતી, જેનું વિમોચન પુષ્પાબેન મનહરલાલ શાહના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું। दमन के मरवड़ में अयोध्या से आए अक्षत कलश की श्री राम भक्तों ने घर घर पूजा की। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। जनसंपर्क अभियान के तहत अयोध्या से घर घर अक्षत कलश का वितरण किया गया है। उस समय दमन के घर घर में पूजित अक्षत वितरण जोरों से चल रहा है। नानी दमन मरवड़ गांव में उप सरपंच सतीश भाई पटेल व दिलीप भाई के मार्गदर्शन में बड़ी मां व पीर बापू के सानिध्य में अक्षत कलश पूजा का शुभारंभ किया गया। मरवड़ गांव के श्री राम भक्त घर घर अक्षत कलश की पूजा कर रहे हैं। कपराड़ा कुंभघाट पर ट्रक पलटने से सड़क पर बिखरी चीनी की बोरियां। औरंगाबाद से सूरत चीनी लेकर जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती किया गया। कपराड़ा तालुका के नाना पौधा कपराड़ा मार्ग पर कुंभघाट में पहले खराब सड़क के कारण दुर्घटनाएं हो रही थी। अब सड़क बनने के बाद तेज रफ्तार ट्रक चालकों के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। औरंगाबाद से सूरत चीनी लेकर जा रहा ट्रक कुंभघाट में रोड पर पलट गया, जिससे पूरे दिन सभी वाहनों को एक ही ट्रैक पर चलाना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि चीनी से भरी बोरियां भी सड़क पर बिखर गई, जिससे सुबह सुबह एक दिशा में सड़क पूरी तरह से ब्लॉक हो गई।
घटना के बाद कपराड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना में घायल होने के कारण ड्राइवर को पहले धर्मपुर और फिर वलसाड सिविल अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वापी में बच्चों के लिए घड़ी खरीदने पर हुए बवाल में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार किया गया। सिर्फ 90 रुपए की घड़ी की खरीदारी में 7 साल का प्यार और बच्चों का भविष्य अंधकारमय। कोलकाता में साइंस सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद धर्मपुर में पुलिस अलर्ट है। धर्मपुर विज्ञान केंद्र को तुरंत खाली करा लिया गया और पुलिस का काफिला पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। दमन के देवका में हिंदू मंदिर को दरगाह बनाने और मुस्लिम चादर पोशी करने वाले इस्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग। डीएमसी अध्यक्ष एसपी दमनिया ने कलेक्टर को पत्र देकर जांच की मांग की है। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।